नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशंस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में पिछले साल ऐलान किया था कि वह आईडीबीआई बैंक में अपने हिस्सेदारी बेच देंगे। फिलहाल इस बार बजट से पहले बैंक के प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और सब कुछ सही रहा तो सितंबर 2023 तक आईडीबीआई बैंक प्राइवेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए दो कंपनी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसमें से एक मिडिल ईस्ट की बैंकिंग कंपनी एमिरेट्स एनबीडी है, जबकि दूसरी अरबपति प्रेमवश की अगुवाई वाला कनाडा का फेयरफैक्स ग्रुप। दोस्तों, ये दोनों ही आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एमिरेट्स एनबीडी और फेयरफैक्स ग्रुप इस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस हफ्ते एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और कंपनी थी लग्जमबर्ग की प्राइवेट इक्विटी कंपनी सीवीसी यानी कैपिटल पार्टनर्स, वो भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन बाद में उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो ही कंपनी है, एक एमिरेट्स एनबीडी और एक फेयरफैक्स ग्रुप, यही सरकार की हिस्सेदारी खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कितनी है सरकार की हिस्सेदारी इस बैंक के अंदर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलआईसी और केंद्र सरकार की इस बैंक में कुल हिस्सेदारी 94.71% की है, जिसमें सरकार के करीब 45% हिस्सेदारी है और बाकी का एलआईसी का। दोस्तों, इस निजीकरण के फैसले के बाद सरकार की बैंक में सिर्फ 15% हिस्सेदारी रह जाएगी और मैं आपको यह भी बता दूं, केवल 15% रह जाएगी। और आपको यह भी बता दूं कि मोदी सरकार और एलआईसी साथ में मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचेंगे। इस हिस्सेदारी में रेशो की बात की जाए तो सरकार का जो रेशो है वो है 30.48 और एलआईसी की हिस्सेदारी है 30.24%। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नीति आयोग के स्टेटमेंट की। देखिए, नीति आयोग ने अभी कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उसने बताया था कि हम किन बैंकों को प्राइवेट नहीं कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, इन सभी बैंकों को हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो बाकी बैंक है उस पर सरकार विचार कर रही है कि हम इनको प्राइवेट कर सकते हैं। ये नीति आयोग का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब सवाल उठता है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है। तो आप जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बजटरी डेफिसिट्स है वो भैया काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सरकार का खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। तो सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिड्यूस कैपिटल, अपनी कैपिटल को कम कर देना। और सरकार की जो हिस्सेदारी इन बैंकों के अंदर वो सरकार की एक तरह की कैपिटल ही तो है। तो सरकार अपनी कैपिटल सेल करके, अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा कमाएगी और सरकार का ये कहना है कि हम इस पैसे को डेवलपमेंट में लगाएंगे, यानी देश के विकास में लगाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कितना विकास और कितना डेवलपमेंट होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। अगर मैं सुपर कोचिंग के अंदर बात करूँ यूपीएससी के, तो यहाँ पे 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल हैं, जिसमें जीएस के 6 कोर्सेज हैं जिसमें 24 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं, ऑप्शनल के 11 कोर्सेज हैं, सी सेट के 6 कोर्सेज हैं जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी किन की। तो जिन टीचर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी उनको हम सुपर टीचर्स कहते हैं।
सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी फीस है 29,999 रुपये। बस आपको मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।